On this video, I will discuss some more question in analytic function. So I am in second question number 2. So that prove that the function hyperbolic sin z. Prove that the function hyperbolic sin z is an analytic and find its derivative. ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। एक जस्ट मिनट दिख, ये कैसा दिख रहा है? तो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो फॉर सॉल्यूशन we have fz equal to hyperbolic sin z। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमारे पास CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें यहाँ पे पास u और v होना चाहिए, ठीक है ना। तो u भी तो दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपरबोलिक साइन z की वैल्यू रख दो x प्लस आई बाई। अब मैं रियल इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूँ। यहाँ पे हाइपरबोलिक साइन x इंटू हाइपरबोलिक कॉज आई बाई कॉज ए कॉज बी और प्लस साइन ए साइन बी, नहीं साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए, यानी हाइपरबोलिक कॉज एक्स और हाइपरबोलिक साइन आई बाई। ठीक, इसमें भी अभी बात पूरी नहीं बनती है। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉज आई बाई की वैल्यू होती है कॉज बाई, ठीक है, कॉज बाई, और प्लस हाइपरबोलिक साइन आई बाई की वैल्यू होती है आई साइन बाई। तो आई पहले लिख लें यहाँ पे हाइपरबोलिक कॉज एक्स और ये हो गया साइन बाई। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हाइपरबोलिक कॉज आई बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉज बाई होता है, और हाइपरबोलिक साइन आई बाई इज इक्वल टू आई साइन बाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं इसके। तो अब इसका ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसी एफ जेड को हम क्या कहेंगे, u प्लस आई बी। आप ऐसे कह सकते हैं u प्लस आई बी। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इक्यूटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या होगी u इक्वल टू हो गया हाइपरबोलिक साइन एक्स और कॉज बाई, और b की वैल्यू हो गई हाइपरबोलिक कॉज एक्स और ये साइन बाई हो गया। नाउ डेवर u अपॉन डेवर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हाइपरबोलिक साइन का हाइपरबोलिक कॉज एक्स और ये कॉज बाई हो गया। इसी को बाई में डिफरेंशिएट करो तो डेवर u अपॉन डेवर बाई, तो कॉज बाई का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस ये हाइपरबोलिक साइन एक्स और यहाँ पे हो गया साइन बाई। b को डिफरेंशिएट करिएगा तो डेवर b अपॉन डेवर एक्स हाइपरबोलिक कॉज एक्स का हाइपरबोलिक साइन एक्स, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसका हाइपरबोलिक में नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये साइन बाई, फिर इसको बाई में डिफरेंशिएट करो तो इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉज एक्स और साइन बाई का यहाँ पे कॉज बाई हो गया। तो अब जो है यहाँ पे जस्ट मिनट, ये CR इक्वेशंस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर डेवर u अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू डेवर b अपॉन डेवर बाई के बराबर, ये कॉज है, ठीक है ना। तो हियर डेवर u अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर b अपॉन डेवर बाई, ये वैल्यू इसके बराबर है। एंड डेवर u अपॉन डेवर बाई ये माइनस डेवर b अपॉन डेवर एक्स के बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर है माइनस के साथ। यहाँ अगर माइनस अप्लाई करते हैं तो ये भी माइनस, यानी ये वैल्यू माइनस डेवर b अपॉन डेवर एक्स के बराबर है। तो देयरफॉर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। CR इक्वेशंस आर
सेटिस्फाइड। तो ये सी आर इक्वेशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो और एंड डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स हैं एंड डेरिवेटिव डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर बाई, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन डेवर बाई आर आल्सो कंटिन्यूस, आर आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन हैं, ठीक है, और सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। कंटिन्यूस क्यों है? यहाँ पे तो क्या लिखा है, हाइपोबोलिक साइन एस कॉस बाई या हाइपोबोलिक कॉस बाई साइन एस लिखा हुआ। तो साइन और कॉस कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो उसके हाइपोबोलिक भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस हुआ, इसलिए चारों फंक्शन हमारे कंटिन्यूस भी हैं। और ऊपर हम ये कह चुके हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, सो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। इस बेस में हम इसको फंक्शन क्या कहेंगे, hence f(z) is analytic, f(z) is analytic function, ठीक। इसलिए हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक है। अब इसके डेरिवेटिव की बात होगी, तो नाउ f डैश z इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर x प्लस i, और ये डेवर b अपॉन डेवर x हो गया, ठीक है ना। तो डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू यहाँ से, ये डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू जस्ट, हाँ ये डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है। तो हाइपोबोलिक कॉस x कॉस बाई एन प्लस आई, डेवर b अपॉन डेवर x की वैल्यू हाइपोबोलिक साइन x प्लस आई, हाइपोबोलिक साइन x, और ये साइन बाई हो गया। अब इसमें से देखिए फिर से वही वापस में आना पड़ेगा। हाइपोबोलिक कॉस बाई को हम क्या ले सकते हैं, नहीं, कॉस बाई को हाइपोबोलिक कॉस आई बाई, हाइपोबोलिक कॉस आई बाई, कॉस बाई को, फिर प्लस साइन बाई को हम क्या लिखेंगे, आई, ये हाइपोबोलिक साइन एक्स था, और साइन बाई को हाइपोबोलिक साइन, और ये आई बाई हो गया, सॉरी, अच्छा हाँ, तो इस वैल्यू को यहाँ से, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, ये आई डिवर बी अपॉन डिवर एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। और साइन बाई को हम क्या लिखेंगे, साइन बाई, तो 1 अपॉन आई है बोलो साइन आई, 1 अपॉन आई यहाँ पे आएगा ऐसे करके, एक आई चल ही रहा था ये वाला आई, और यहाँ पे साइन बाई की जो वैल्यू लिखेंगे, साइन बाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं फिर यहाँ से लिख दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा था कि हाइपोबोलिक साइन आई बाई इज इक्वल टू आई साइन बाई, ठीक है ना, आई साइन बाई लिखा था हमने, ये चीज़ जो हमने ऊपर अभी चेंज किया था यहाँ पे, ठीक है। अब साइन बाई की वैल्यू चाहिए, तो आई से डिवाइड होगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे बन गई हाइपोबोलिक कॉस एक्स, हाइपोबोलिक कॉस आई बाई, और ये प्लस हाइपोबोलिक साइन एक्स, और हाइपोबोलिक साइन ये आई बाई हो गया। ये कॉस भी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे हाइपोबोलिक कॉस एक्स प्लस आई बाई। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉस भी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है, ये हाइपरबोलिक में है, जब दोनों हाइपरबोलिक में होता है तो यहाँ पे प्लस ही का साइन आता है, ठीक है। इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स प्लस आई बाई इज जेड के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमें ये फंक्शन मिल गया है यहाँ पे हाइपरबोलिक कॉस जेड। चलिए, तो एक क्वेश्चन आज की डेट में ये हो, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सो दैट, नाउ आई मीन क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट the function, so that the function e की पावर x cos by और प्लस i sin by plus i sin by is holomorphic
is holomorphic and find its derivative. Find its derivative. तो अब यहाँ पे वर्ड यूज किया होलोमॉर्फिक. होलोमॉर्फिक मीन्स भी हमारा जो है यहाँ पर इसका मतलब भी एनालिटिक ही है. क्या मतलब है? एनालिटिक. ठीक है. हमने यहाँ पे इसके सिनोनिम्स 3 बताए थे, रेगुलर, होलोमॉर्फिक और मोनोजेनेटिक. तो होलोमॉर्फिक का मतलब भी एनालिटिक है कि सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव. तो बी है फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट ये कॉस बाई और प्लस आई ये साइन बाई हो गया. एफ जेड को हम यहाँ पे यू प्लस आई बी ले सकते हैं. यू प्लस आई बी इक्वल टू ई की पावर एक्स ये कॉस बाई और प्लस आई ई की पावर एक्स साइन बाई. हमने मल्टीप्लाई कर लिया. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts from both sides. ठीक है. तो u की वैल्यू क्या हो गई? u इक्वल हो गया e की पावर x कॉस बाई हो गया और b इक्वल टू e की पावर x साइन बाई हो गया. ठीक है ना. e की पावर x कॉस बाई और e की पावर साइन x. चलिए तो आगे देखते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा. तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और ये कॉस बाई हो गया. डेवर यू अपॉन अगर डेवर बाई करें तो कॉस बाई का माइनस साइन हो जाएगा. ई की पावर एक्स और ये हो गया साइन बाई. यहाँ से करेंगे अगर बी को तो ये डेवर बी अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और साइन बाई. डेवर बी ये डेवर बी है. डेवर बी अपॉन डेवर बाई करेंगे तो साइन बाई कॉस बाई तो ई की पावर एक्स और ये हो गया कॉस बाई. ठीक है ना. तो हियर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू डेवर बी अपॉन डेवर बाई. ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू डेवर बी अपॉन डेवर बाई की इस वैल्यू के बराबर है. ये वैल्यू इसके बराबर है. ठीक है. तो पहली कंडीशन हो गई. और दूसरी कंडीशन में डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स. डेवर यू अपॉन डेवर एक्स ये वैल्यू इसके बराबर है माइनस के साथ में. तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. जस्ट अ मिनट. यस. तो सो सी आर इक्वेशंस are satisfied. And now for the function fz. फंक्शन फाइंड करना था हमको यहाँ पे and find its derivative. CR equations are satisfied and partial derivative of u and v are continuous everywhere and partial derivatives of u and b are continuous. We are continuous everywhere. Therefore fz is analytic. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो बात की अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड बी आर कंटिन्यूअस. ये जो हमने डेवर यू पान डेवर एक्स डेवर यू पान डेवर बाई निकाले थे उनमें तो उस समय है कि ए की पावर कॉस बाई है, ए की पावर एक्स साइन एक्स है. तो साइन एक्स साइन बाई कंटिन्यूअस है, ए की पावर एक्स भी कंटिन्यूअस है. दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होता है. ठीक है ना. इसलिए ये बात को हम लिख पा रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड बी आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर. ठीक है. कंटिन्यूअस भी है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है. ये नेसेसरी कंडीशन हुआ एनालिटिक की. तो देयरफॉर एफजेड इज एनालिटिक. ठीक है. आगे नाउ एफ डैश जेड की वैल्यू. नाउ एफ डैश जेड. तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई और ये डेवर बी अपॉन डेवर एक्स. डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू जो हम निकाले थे वो थी ई की पावर एक्स और कॉस बाई प्लस आई
डेवर बी अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू थी e की पावर x और साइन बाई, इक्वल टू e की पावर x यहाँ पे कॉमन हो गया, ये वैल्यू कॉस बाई और प्लस आई साइन बाई इक्वल टू e की पावर x, कॉस बाई प्लस आई साइन बाई, ये क्या हो गया e की पावर आई बाई e की पावर आई थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन पावर 8 हो जाएंगी, तो ये x प्लस आई बाई हो गया इक्वल टू e की पावर x प्लस आई बाई जेड के बराबर है। यानी यहाँ पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है वो जेड के फॉर्मेट में रखना है, डिफरेंशिएट करके अल्टीमेटली जो हमारा फंक्शन है एफ डेल जेड की वैल्यू वो जेड के फॉर्मेट में आनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा सब ये चेंज करते हैं और तब तक चेंज करते हैं जब तक हमें एक्स प्लस आई बाई ना मिल जाए तो हमें जेड ना मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपका आज की डेट का सेकेंड क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। तो गिवन दैट u एंड b की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव दैट u and b both are हार्मोनिक फंक्शन, ये दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, बट u प्लस आई बी इज नॉट एनालिटिक, और ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इज नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो फॉर सोल्यूशन हियर या गिवन दैट, जो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, u गिवन है एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर, और हमें b गिवन है माइनस बाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि डेवर u अपॉन डेवर x को हम डिफरेंशिएट करें x और बाई में, डेवर u अपॉन डेवर x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है ना। और डेवर अगर फिर डिफरेंशिएट कर दें तो डेवर 2u अपॉन डेवर x2 मिल जाएगा हमें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। डेवर u पर इसका बाई निकालें अगर हम, डेवर u अपॉन डेवर बाई निकालें तो माइनस का 2 बाई मिलेगा, और डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 अगर निकालें तो हमें माइनस 2 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे डेवर b अपॉन डेवर x निकालो तो क्वेश्चन रूल एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, चलिए कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बाई का 0 माइनस बाई एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये 2x बाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डेवर 2b अपॉन डेवर x2 आप निकालेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट करने पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको जब हम बाई एक्स में करेंगे तो 2 बाई मिलेगा, फिर माइनस का 2x बाई, इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और 2 बाई कॉमन है, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से क्या हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस ये 2 बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन है, तो मिलेगा क्या मन, ये 2 2 4 मिल गया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर मिल गया, बस इतना मिला हमको, ये वैल्यू कॉमन हो गई, और टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 4 हो गया, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 बाई और यहाँ से वैल्यू होगी बाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और अपान में जो वैल्यू मिल रही है हमको ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का क्यूब हो गया, ठीक। ये डेवर 2b अपॉन डेवर x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से डेवर 2b अपॉन डेवर बाई 2 भी निकाल लें हम लोग। तो पहले तो एक चीज़, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ नीचे करते हैं, ठीक है।
तो डेवर बी अपन डेवर बाई की वैल्यू, बी आपके पास ये था, इसको बाई में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस बाहर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बाई का वन माइनस बाई और नीचे वैल्यू को बाई में तो ये 2 बाई हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 2 बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर है तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो डेवर 2b अपान डेवर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ इसको बाई के रिस्पेक्ट में 2 बाई मिल गया, फिर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बाई के रिस्पेक्ट में 2 बाई में और आ जाएगा है इक्वल टू, अब ऊपर से 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये वैल्यू कॉमन है तो 2 बाई एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये वैल्यू कॉमन है, यहाँ से क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक 2 कॉमन है, एक 2 बच गया, ये वैल्यू भी कॉमन, ये भी कॉमन है तो 2 बाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड टोटल अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 4 हो गया इक्वल टू एक पावर ये बाई ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पावर कम हो जाएगी, ये ब्रैकेट 2 बाई और ब्रैकेट में देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर तो हमारा 2 बाई टोटल बाहर का बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ये माइनस में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर, ये बाई माइनस के 2 बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 3 ये हो गई। अब जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया अभी तक उसको गौर करिएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आप बी की देख रहे हैं डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, ये वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे कुछ इक्वेशन नंबर बोल दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर आज को फोर्थ बोल दीजिएगा। तो थर्ड और फोर्थ से ये थर्ड हुआ ये वाला और ये फोर्थ हुआ, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखो क्या 2 बाई का मन बाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो डेवर 2b अपॉन डेवर x2 एंड प्लस डेवर 2b अपॉन डेवर बाई 2 और इक्वल टू 0 एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड ऐड करें तो डेवर 2u अपॉन डेवर x2 एंड प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2। याद हो ऊपर हमें तो 2 और माइनस 2 मिला था, 2 और माइनस 2 ऐड करो तो 0 हो गया। तो u और b दोनों में हमारा जो है लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। हेंस u एंड b बोथ आर द हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो हेंस u and b both are harmonic function, both are harmonic function, ये दोनों हमारे हार्मोनिक फंक्शन है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था बट u प्लस आई बी इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर। अब एनालिटिक क्यों नहीं है, एनालिटिक को देखिए जाओ इधर, जो डेवर बी अपॉन डेवर एक्स वैल्यू हमने ये निकाली थी 2x बाई अपॉन एक्स बाई स्क्वायर डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, और डेवर यू अपॉन डेवर बाई की वैल्यू डेवर यू अपॉन डेवर बाई माइनस 2y था। तो ये सी आर इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, ये डेवर यू अपॉन डेवर 2x है और डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू डेवर बी अपॉन डेवर बाई के बराबर होना चाहिए। डेवर बी अपॉन डेवर बाई की वैल्यू ये है, ठीक है ना। डेवर बी अपॉन डेवर बाई की वैल्यू ये है, कौन सी, हाँ ये। तो ये वैल्यू भी आपस में बराबर नहीं है और अपोजिट भी बराबर नहीं है। तो हम सीधे नीचे एक लाइन नोट करेंगे यहाँ पे कि हियर डेवर u upon डेवर x
डेवर u upon डेवर x is not equal to डेवर b upon डेवर y and डेवर u upon डेवर y is not equal to minus डेवर b upon डेवर x. So fz is not analytic. So fz is not analytic. एक थ्योरम ने पहले प्रूव किया था कि इफ fz इज एनालिटिक देन u and b बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन. ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है. u और b हार्मोनिक तो है लेकिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है हमारा. तो नहीं, रिवर्स कोई जरूरी नहीं कि ट्रू हो. हाँ, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो रियल इमेजिव पार्ट्स हैं वो हार्मोनिक होंगे, लेकिन हार्मोनिक है तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन भी हमारा एनालिटिक होगा. इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया. इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर की प्रॉब्लम चाहिए, इसको ध्यान से समझेंगे चीज़ों को. टफ नहीं है, सरल है, लेकिन हाँ टेक्निकल है कुछ थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 नहीं 2 3 4 5 ठीक है. तो verify if fz equal to x by square ब्रैकेट में x प्लस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इज नॉट इक्वल टू 0 और f0 इज इक्वल टू 0 इज एनालिटिक. is analytic or not. ठीक है. तो फॉर सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट fz इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसको ब्रेक करिएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई और ये हो जाएगा एक्स बाई क्यूब और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. हमने क्या किया, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट दिखने लगे ताकि, तो हियर रियल पार्ट आई मीन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया एंड b इक्वल टू एक्स बाई क्यूब और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. तो ये में u और b मिल गए. अब क्वेश्चन जो क्या लिखा था, वेरीफाई एफ जेड इक्वल टू दिस, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ जीरो इक्वल टू 0 पे फंक्शन इक्वल टू 0 है और 0 अगर नहीं है तो फंक्शन हमारे पास ये है इज एनालिटिक और नॉट. ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो और चूँकि वेरीफाई करा रहा है तो सफिशिएंट वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी f'0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. तो बात डाउटफुल केस कहाँ पे है, 0 पे. सब पे तो फंक्शन डिफाइन है, ये 0 पे डाउटफुल है तो यहाँ पर हमेशा एट द ओरिजिन की बात करेंगे. एट द ओरिजिन डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 u x कॉमा 0 माइनस u 0 0 0 0 और अपान में x. ये हमने डेवर u अपॉन डेवर x का फॉर्मूला लिखा. देखिए आया कैसे, हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा इंटरमीडिएट में कि dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx और अपान में h. सबको पता है, ये इंटरमीडिएट आपने पढ़ा था. इसी को अगर दो वेरिएबल की बात कर दिया जाए तो डेवर u अपान डेवर x लिखो. यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 u x प्लस h और बाई माइनस का u x बाई और अपान में h. ऐसे ले सकते हो. एफ एक्स जहाँ था वो हमने u लिख दिया है तो u x बाई तो लिखोगे, u में x और y फंक्शन है और यहाँ पर भी u x बाई लिखो तो x में चेंज हो रहा है x प्लस, जैसे हमने यहाँ पर भी x में चेंज कर दिया x प्लस यस और y चेंज नहीं किया क्योंकि हम डेवर u अपॉन डेवर x निकाल रहे हैं, h टेंस टू 0 कर रहे हैं. ठीक, अगली बात क्या हो, अब ओरिजिन की बात जब करते हैं तो डेवर u अपॉन डेवर x क्या लिखेंगे, एट द ओरिजिन. यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 u 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0
और अपान में एच, ये ओरिजिन की बात हो गई। अब इसी बात को हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये एच टेंस टू जीरो, ये यू क्या हो गया, एच कॉमन जीरो और माइनस का यू जीरो जीरो और अपान में ये एच हो गया। इस एच को एक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस एच को एक्स में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो जो आइडेंटिटी हमने ये लिखी वो बन गई करके, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ इसके सपोर्ट में कि फॉर्मूला हमने कहाँ से लिखा है, ठीक। चलते हैं आगे, तो सुनते रहिए ध्यान से सभी लोग। तो डेवर यू पॉइंट डेवर एक्स इज इक्वल टू लिमिट ई एक्स टेंस टू जीरो, यू एक्स जीरो, यू क्या है, ये एक्स है, सॉरी ये यू है। अब यू में बाई की वैल्यू जीरो रखो, एक्स तो एक्स ही है तो बाई के साथ जीरो, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो, फिर माइनस यू जीरो जीरो, एक्स भी जीरो बाई भी जीरो, ए भी जीरो हो गया और अपान में क्या है एक्स हो गया। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एक्स से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा जीरो और इक्वल टू जीरो। हमारा मतलब ये है यहाँ पे कि पहले फंक्शन को आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके बाद में लिमिट अप्लाई, यहाँ लिमिट अप्लाई मत करिएगा तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, इंडिटेंट फॉर्म हो जाएगा। तो एक से जब भाग करो तो जीरो हो जाए, अब लिमिट अप्लाई करो तो जीरो आपको स्पष्ट दिखेगा। इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपसे, ठीक है ना। चलिए हाँ चल ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आई मीन डेवर यू अपॉन डेवर बाई, सिमिलरली इसी तरीके से हम डेवर यू अपॉन डेवर बाई लिखेंगे। तो ये लिमिट बाई टेंस टू जीरो यू, अब जीरो बाई लिखोगे ऐसे, माइनस का यू जीरो जीरो और अपान में बाई आ गया, इक्वल टू लिमिट बाई टेंस टू जीरो, बाई टेंस टू जीरो यू जीरो बाई, यू हमारे पास ये एक्स स्थान पर जीरो रखो, ये एक्स जीरो है तो वैल्यू जीरो हो गई, जीरो यू जीरो 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 था बटे में बाई, लिमिट अप्लाई करो तो हमें जीरो मिल जाएगा। तो ये यू किया। अब बी पे आ जाओ, बी के लिए क्या लिखोगे, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स जीरो माइनस का बी जीरो जीरो और अपान में एक्स हो गया, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और बी एक्स जीरो, बी की वैल्यू ये, यहाँ एक्स बाई और जीरो पुट करो, ए भी जीरो, बी जीरो जीरो, ए भी जीरो और अपान में एक्स हो गया, तो ये वैल्यू में हमें जीरो मिल जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे, फिर डेवर बी अपॉन डेवर बाई की वैल्यू निकालो, डेवर बी अपॉन डेवर बाई इक्वल टू लिमिट, तो इसके आगे देखिए फिर डेवर यू अपॉन डेवर बाई इक्वल टू लिमिट, लिमिट अभी यहाँ पे बाई टेंस टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। हम बी की बात करें तो बी जीरो और बाई, माइनस का बी जीरो जीरो और अपान में बाई हो गया, इक्वल टू लिमिट बाई टेंस टू जीरो, और बी हमारे पास में क्या था, चलिए मैं बी यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। चलिए बी की वैल्यू थी हमारे पास में एक्स बाई क्यू और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये बी था। तो बी के स्थान पर क्या लिखना है, एक्स बराबर जीरो, एक्स जीरो पुट करो, ये बी फिर पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो और बी जीरो जीरो तो जीरो है और अपान में बाई, तो ये वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है ना। सिंस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, ये यू है, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर बी अपॉन डेवर बाई एंड डेवर यू अपॉन डेवर बाई इक्वल टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो हेंस कॉची रीमान इक्वेशंस, हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करते हैं एट द ओरिजिन, सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, बट एफ डैश जीरो, इसका डेरिवेटिव एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो और यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ जेड माइनस एफ जीरो और अपान में जेड। ये आइडेंटिटी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए अब इस फॉर्मूले को लिखा कैसे, हमने स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताया था एफ डैश जेड की, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो
जेड प्लस एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड और अपान में जेड, ये मतलब बोला था। वो कहा था कि प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ along which डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। इसमें अगर हम z इक्वल टू जीरो पुट कर दें, एफ डैश जीरो, z इक्वल टू जीरो पुट कर दें और डेल्टा जेड के स्थान पर z रख दें, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस डेल्टा जेड और माइनस का एफ जीरो और अपान में डेल्टा जेड, अपान में डेल्टा जेड। अब इस डेल्टा जेड को जेड में कन्वर्ट कर दो, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ ये जेड हो गया माइनस एफ जीरो और अपान में जेड। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो। अब एफ जेड की वैल्यू जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन की थी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि एक्स बाई स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस एफ जीरो जीरो था और अपान में ये जेड है, ठीक। इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो। चलिए फिर इसको आगे देखते हैं। तो जस्ट मिनट, हाँ, तो एक्स स्क्वायर ये हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर बाई नहीं, ये जेड था ना, एक्स बाई स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इस जेड की वैल्यू रख दो एक्स प्लस आई बाई, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब इसी वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और बाई टेंस टू जीरो, एक्स बाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर। अब एक डिफिनीशन में लाइन में लिखा था कि जो इसकी लिमिट है, लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलॉन्ग विच डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। हम अलग अलग पाथ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर सेट करता हूँ कि अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे बाई जीरो हो जाएगा, तो ये लिमिट, तो यहाँ पे एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट ये एक्स टेंस टू जीरो हो गया और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस मतलब बाई इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, तो बाई इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करो तो जीरो हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे along टू द कर्व। अब अगर हम कर्व ले लें यहाँ पे कोई सेकेंड पाथ along टू कर्व एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर या बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर एक्स बाई स्क्वायर था, एक्स और बाई स्क्वायर जब एक्स हो गया और अपान में एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर बाई पावर 4। ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बाई पावर 4 था स्टार्टिंग से, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर करके मैंने लगाया है। तो यहाँ पे कर्व ना लेके बाई इक्वल टू एक्स मानो, बाई इक्वल टू एक्स, बाई स्क्वायर अगर बाई इक्वल टू एक्स ना मानेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपान में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ पे एक्स बाई 2 हो गया, लिमिट रखोगे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, तो सेम आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो हर पाथ पे इसकी वैल्यू सेम है, बाई को एम एक्स रखोगे, एम एक्स अगर रखेंगे तो भी वैल्यू हमारी जो है एम एक्स पे
एम स्क्वायर, तभी जीरो मिलेगा, तो एफ डैश एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर एफ डैश एग्जिस्ट, तो हेंस function fz is analytic at z equal to 0, यानी ओरिजिन पे फंक्शन हमारा एनालिटिक